अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा तारिक। नाज़रीन, माह सयाम इख्तिताम पजीर हो चुका है और आज चांद रात है। बाज़ारों में गहमा गहमी बढ़ चुकी है और अगर बात की जाए तैयारियों की तो त्यौहार कोई भी हो लेकिन सजना संवरना ख़वातीन की जो है वो अव्वलीन तरजीह समझी जाती है। और कभी ख़वातीन के ड्रेसेस के साथ मैचिंग दुपट्टे रह जाते हैं तो कभी ख़वातीन के ड्रेसेस के साथ मैचिंग चूड़ियाँ और मैचिंग ज्वेलरी और साथ साथ मैचिंग हैंड बैग्स। ख़वातीन की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं और बच्चों की तैयारियां कहां तक पहुंची है। और अगर देखा जाए तो खवातीन के साथ साथ मर्द भी किसी से कम नहीं है। जानेंगे आज के प्रोग्राम में कि उनकी तैयारियां कितनी रह चुकी हैं। जी मैडम बताइएगा, चांद रात है और सुबह ईद उल फितर है, एंड टाइम तक खवातीन की तैयारियां जब मुकम्मल नहीं होती, अब आपकी क्या तैयारी रह गई? मेरी कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, कुछ भांजों और भतीजों की चीज़ें लेने के लिए मैं आई थी, लेकिन चांद रात अचानक हुई, इसलिए जो है ना हमें कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ हो जाएंगी। बाकी महंगाई आपके बहुत है कि महंगाई ने तो कमर तोड़ी हुई है लोगों की। महंगाई ने कमर तोड़ी, लेकिन खरीदारी तो आप लोगों ने फिर भी करनी ही करनी है ना, वो तो नहीं ना हम छोड़ सकते क्योंकि फैमिली। ईद का दिन है, आपने सो के गुजारना, लेकिन तैयारियां फिर भी पूरी करनी है। नहीं, सो के तो नहीं गुजरता, खैर तो किचन में गुजरता होगा। ये तो है, किचन में गुजरता है। तो किचन में तैयारियों के बावजूद जो है वो तैयारियां आपकी जोरों शोर से जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मेरे साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनकी तैयारियां कितनी रह चुकी हैं। जी बच्चे, आपका नाम क्या है? निमल फातिमा। निमल, आपने ईद की शॉपिंग कर ली है? जी, क्या क्या खरीदा? मैंने बैंगल्स लिए हैं और अपने वन सूट लिया रेड कलर का। तो समझते हो कि बैंगल्स के बगैर आपकी ईद हो जाएगी? नहीं। जी, सुनी कलाइयों में चूड़ियाँ ना हो तो ईद के मज़े अधूरे रह जाते हैं। और इस वक्त ये इसका भाई भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। तो आपने शॉपिंग कर ली है? क्या क्या खरीदा है? मैंने पैंट शर्ट खरीदी है और शलवार कमीज खरीदी है। जी, पैंट शर्ट और शलवार कमीज़ खरीदी है। और इसके साथ यहाँ पर कुछ और भी बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। आपका नाम क्या है? मोमना। मोमना, क्या क्या खरीदा आपने? खरीदारी कर ली आपने? शॉपिंग कर ली ईद की? क्या खरीदा है? अभी नहीं खरीदा। क्या खरीदना क्या है? पता नहीं, मम्मा पसंद करेंगी। जी, छोटी छोटी चीज़ें हैं और सूट हैं। इसके बच्चों की तैयारियां जो हैं, जहां पर ख़वातीन की तैयारियां अरूज पर है, वहां पर बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। बच्चों की तैयारियां भी ज़ोर शोर से जारी हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ और ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं चूड़ियों के ज्वेलरी के स्टॉल पर और यहाँ पर एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आपका नाम क्या है? समीहा। समीहा, यहाँ पे ज्वेलरी शॉप पे आप खरीदारी करने आए हो, क्या खरीदा आपने? मैं अपने कपड़ों से मैच करके ज्वेलरी लेने आई हूँ, सुबह ईद है इसलिए। तो क्या लगता है ज्वेलरी पहन के आप प्यारी लगोगी? जी, बहुत प्यारी लगूंगी। जी, बच्चे कितने एक्साइटेड हैं कि ज्वेलरी के साथ जो है, कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी पहनकर जो है हम बहुत प्यारे लगेंगे। इस वक्त मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कितनी तैयारियां आपकी मुकम्मल हो चुकी हैं? कपड़े वगैरह तो ले लिए हैं, ज्वेलरी रह गई है, चूड़ियाँ रह गई हैं, अब वो लेने आए हैं। तो आप समझती हैं कि कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियाँ ना हो तो फिर? नहीं, मैचिंग तो बगैर तो ईद ही नहीं होती। कहीं जाना हो तो फिर ईद तो नहीं होती ना। तो ईद के दिन ख़वातीन ने सारा दिन किचन में ही रहना होता है, तो फिर ये सब करने की क्या? ये तो होना चाहिए ना। जी, ये सब तो होना ही चाहिए और कुछ भी हो जाए किचन संभाल लें, काम कर लें, लेकिन तैयारियां पूरी करनी है। जी बताओ बच्चे, क्या क्या शॉपिंग की आपने? हाँ, मैंने जूते लिए हैं, कपड़े लिए हैं और रिंग्स लिए हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। और क्या लगता है कि सुबह ईद है और ये सारी चीज़ें पहन के आप ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ एक कपल मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं आपकी? काफ़ी रह गई हैं, थोड़ी सी अनकम्प्लीट है, तो हम लोग चांद रात के लिए चूड़ियाँ मेहंदी वगैरह लगवाने के लिए निकले हैं। तो क्या समझते हैं चूड़ियों के बगैर ईद नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ईद बिल्कुल बेरौनक को फीकी है। यानी आप अपने हस्बैंड के पैसे खूब लगवाने? बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह। जी मेरे भाई बताइएगा, कितनी शॉपिंग करवानी है अभी आप? अभी तो बस घर से निकल के आए हैं, देखते हैं अब क्या करते हैं, ये क्या हाल होने वाला है, अभी देखते हैं बस। जारी बात है, क्या हाल होने वाला, आपने नहीं लेके देने तो और किसने लेके? बस तैयार हैं हम, देखने हैं क्या लेते हैं, अब इनकी मर्जी के मुताबिक अब जो भी है। जेब गरम करके लाए हैं ना? बस देखेंगे, अपनी जेब के मुताबिक देखेंगे क्या है, अल्लाह ख्याल करे।
जी अल्लाह खैर करेगा। और ईद की शॉपिंग जो है वो तो ये करने के लिए आई हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग हो चुकी है, थोड़ी बहुत रह चुकी है। और इसी तरह जो है ख़वातीन का रश यहाँ पर काफ़ी पाया जा रहा है, और कोई मेहंदी लगवा रहा है, तो कोई कपड़े ख़रीद रहा है, तो कोई ज्वेलरी और कोई चूड़ियाँ और कोई मैचिंग हैंड बैग देख रहा है। जी इस वक्त मेरे साथ कुछ और ख़वातीन, खूबसूरत सी ख़वातीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा कितनी तैयारी हो चुकी है आपकी? हमारी तो साड़ी हो गई है, मेहंदी, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, तमाम चीज़ कंप्लीट है, तो फिर बाजार में क्या करने आई आप? मेहंदी लगाते हैं हम तो यहाँ। अच्छा, तो मेहंदी के बगैर ख़वातीन की ईद की तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल हो जाती हैं? नहीं, मेहंदी के बिल्कुल बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कोई गाना आता है आपको? पाकिस्तानी गाना, मेहंदी या चांद रात है, इसी हिसाब से? कौन सा आता? कोई भी नहीं। अजी आपकी तैयारियाँ कितनी रहती हैं? मेरी तकरीबन कंप्लीट है, बस चूड़ियाँ रह गई और मेहंदी लगवाना रह गया। तो ख़वातीन की सूनी कलाइयों में चूड़ियाँ ना हो तो मेहंदी के रंग कैसे लगते? बड़े फीके फीके से लगते हैं। धोने तो आप लोगों ने बर्तन ही होते हैं। फिर भी एक दिल तो खुश हो जाता है ना कि चले मेहंदी लगी हुई है, हमारा भी तो दिल है, बर्तन चाहे धोएं हम, चाहे कोई भी घर का काम करें, लेकिन दिल को ही तसल्ली होती है कि हमने। सुबह ईद है, कैसे सेलिब्रेट करेंगी? ये चूड़ियाँ मेहंदी लगा के सुबह सुबह जब उठ के आप ईद की नमाज के बाद किचन में जाएंगी? कैसे सेलिब्रेट करें? अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे और खाने बना के घर वालों को खिलाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और इसी असना में जो है वो आपकी मेहंदी का रंग भी फीका हो जाएगा। कोई बात नहीं। अब ये तो सब वक्त के साथ साथ ही है ना, जाहिर सी बात है, काम भी ज़रूरी है और अपने ज़रूरियात भी ज़रूरी हैं कि इंसान अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करे। जी इंसान अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करे, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी हो जाए, ख़वातीन किचन भी संभालती हैं, काम भी करती हैं सारा दिन, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सजना संवरना जो है वो एक उनकी ज़िंदगी का एक लाज़मी जूज़ समझा जाता है। जी और इस वक्त हम मौजूद हैं मेहंदी सेंटर में, जहाँ पर ख़वातीन बच्चियाँ सभी मेहंदी लगा रही हैं, और यहाँ पर कुछ कस्टमर भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। हाँ, जैसे कि पता है कि आपको सुबह ईद आज चांद रात है कि मैं आई हुई हूँ मेहंदी लगाने के लिए, नेल कलर्स लगाने के लिए। आपको पता है कि ईद पे भी बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ें, तो इसके बगैर आप समझते हैं कि ईद जो है वो ज़रूरी है? इसके बगैर ईद अधूरी होती है, इस वजह से ये लगाना ज़रूरी होता है। तो चांद रात के हवाले से कोई एक छोटा सा सॉन्ग सुनाएंगे? सॉन्ग मुझे आता ही नहीं है, मैं क्या सुनाऊँ? हल्का सा गुनगुना दें। मुझे नहीं आता सॉन्ग। जी हमें सॉन्ग नहीं आता जी, हमें गुनगुनाना भी नहीं आता। इस वक्त हमारे साथ एक और कस्टमर मौजूद हैं, अगर वो हमसे बात करना चाहे तो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक है जी ठीक ठाक। ईद की तैयारियां बड़ी ज़ोरों शोर से जारी हैं, क्या काम क्या करवाने आई हैं आप? कुछ भी नहीं, आज उस नेल बार पर आए हैं नेल्स लगवाने के लिए। जाहिर सी बात है, अगर मर्दें और ख़वातीन अपनी तैयारियां करती हैं तो फिर ट्रांसजेंडर्स को भी पूरा हक है कि वो अपनी तैयारियां मुकम्मल करें। कितनी तैयारियां रह चुकी हैं? बस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जस्ट मेहंदी और नेल्स रह गए थे, बस वही लगवाने के लिए। तो क्या समझते हैं कि मेहंदी के बगैर ख़वातीन की सबकी तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो जाती हैं? ही बिल्कुल नहीं, प्रॉपर तैयारियां जब तक मेहंदी नहीं लगती है तब तक तो कुछ भी नहीं होता। और अगर मेहंदी का रंग तो ऐसा फीका हो ही जाता है। नहीं, जिसका प्यार ज़्यादा होगा उसका नहीं होगा बिल्कुल, इससे तो मेहंदी का रंग ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा, कोई मेहंदी के हवाले से कोई हल्का छोटा सा सॉन्ग गुनगुना दो। नहीं, मेहंदी के बारे में ये तो नहीं बोलूँगा, हाँ जस्ट ये बोलूँगा कि ये नेल बार पे आप लोग आएँ और जिसने नेल्स लगवाने में यहाँ से लगवाएं, इनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं और काफ़ी अच्छा ये वर्क करते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी क्वालिटी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चांद रात है और इस हवाले से मैं आपसे बात करनी है, क्या कहेंगी आप, आपकी तैयारियाँ जो है वो कितनी हो चुकी हैं? हमारी तो तैयारियां सिर्फ काम किया, हम लोगों की तैयारियां कर रहे हैं, अपने लिए टाइम नहीं है हमारे पास। तो टाइम तो निकालना पड़ता है ना। देखिए बस हम लोग कभी बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा भी बिज़नेस को टाइम देंगे। हाँ ये है कि कपड़े वगैरह सिलाई हैं, सब कुछ रेडी है, कल इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, आप दूसरों की जो है वो मेहंदियाँ वगैरह लगा रहे हैं, तो आपके अपने हाथों पे मेहंदी क्यों नहीं? एक्चुअली मैं नेल बार का काम करती हूँ, मैं मेहंदी नहीं लगाती। मेरा मस्त नेल बार है इशा में, तो मैं नेल बार का काम करती हूँ, नेल्स लगाती हूँ, आईलैशेस एक्सटेंशन लगाती हूँ। तो जैसे कि चांद रात है, इस हवाले से आपको पता है कि महंगाई भी काफ़ी है, लेकिन क्या कस्टमर्स का कितना रुझान है? अभी पहले से तो बहुत कम है, पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन महंगाई की वजह से आपको पता है हर किसी को इशू हुआ है, तो ज़ाहिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो हर किसी को है ही, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही होता है।
जी, फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही होता है और ये लाजमी करना ज़रूरी है। जी, इस वक्त मेरे साथ और 2 छोटे बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आखिर उनकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची है। जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चे, तैयारियां कहाँ तक पहुंची आपकी? वालेकुम सलाम। हमारी आधी तैयारी होगी और आधी अभी लेनी है, और तैयारी के बगैर ईद नहीं होती। मैच क्या क्या खरीदा? अभी तक तो मैंने सिर्फ जूती खरीदी, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, काफ़ी खरीदने वाली पड़ी हैं, तो उसके बगैर चीज़ों के बगैर तैयारी नहीं होती है। क्या क्या खरीदना है अभी? अभी तो मैंने चूड़ियाँ खरीदनी है, ज्वेलरी खरीदनी है और अभी एक सूट भी लेना है। अच्छा, अभी सूट भी लेना है। तो ये बताओ कोई सॉन्ग आता है? सॉन्ग नहीं आता। पाकिस्तानी सॉन्ग आता है? नहीं आता है, पर थोड़ा सा नहीं। आज चांद रात है, इस हवाले से कोई जी इस वक्त हमारे साथ एक और मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है? आधी होगी, आधी रह गई है। अच्छा, आधी रह गई है। तो आप समझती हैं कि ख़वातीन मेहंदी और चूड़ियों के बगैर इनकी तैयारियां पूरी हो जाती हैं? नहीं तो पाकिस्तानी सॉन्ग सुनाएंगे आप चांद रात के हवाले से? आते नहीं। जी नहीं, सॉन्ग तो किसी को भी नहीं आता, हैरत की बात है। जी, इस वक्त हम ज्वेलरी शॉप में मौजूद हैं, यहाँ पर भी कुछ ख़वातीन और कुछ बच्चियाँ जो हैं वो शॉपिंग कर रही हैं, यहाँ पे उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ख़रीदा अब तक? अभी तक हमने ज्वेलरी, रिंग्स और ब्रेसलेट्स, कपड़े, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद मामू का इवेंट है तो उसकी भी एक्साइटमेंट है और ईद की भी एक्साइटमेंट है, तो डबल डबल हमारी शॉपिंग चल रही है। तो आप समझती हैं कि इन चीज़ों के बगैर, ज्वेलरी के बगैर आपकी ईद जो है वो मुकम्मल होती है? बिल्कुल, मेहंदी के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। तो अभी मेहंदी की ही बुकिंग करवाने जा रहे थे हम लोग। तो चांद रात है और आज आपकी बुकिंग समझती हैं कि हमारी की बुकिंग कर लेगा? नहीं, लग तो नहीं रहा कि नहीं करेगा, बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना रश है, तो नहीं, मुझे नहीं लगता कोई करेगा। तो ये बताइएगा कि ख़वातीन ने काम करना होता है, सारा दिन किचन में गुजारना होता है, तो फिर भी मेहंदी और चूड़ियाँ, ये सारी तैयारियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं? वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं क्योंकि वो एक शौक़ है, शायद ये पीछे से चलता आ रहा है, हमारी माओं से, नानियों से, इनके भी शौक़ होते हैं, हमारे भी शौक़ है, इसी तरह चलता आ रहा है सबसे। जी, इस वक्त मेरे साथ ये भी नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमसे बात कर रहे थे, उनकी खाला और ममा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं आखिर वो अपने बच्चों के साथ आएंगे, उन्होंने क्या खरीदारी की है। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या खरीदा? इस्लाम जी, हमने इनके कपड़े लिए हैं अभी और ज्वेलरी इनकी देख रहे हैं, बैंगल्स लेके दिए हैं इनको, और जाहिर है कि ईद की तैयारियां तो ईद चांद रात तक चलती हैं और चल रही हैं अभी तक। तो जी, आपने क्या क्या खरीदा? मैंने भी सेम यही कुछ ख़रीदा है, और जहाँ तक बैंगल्स का है तो उसके बगैर तो ईद अधूरी है। क्योंकि आप समझती हैं कि कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियाँ ही होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अब बच्चे जो है मैचिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अब आप माशाल्लाह से जो हमारी माएँ होती हैं वो तो सारा दिन किचन में होती हैं, लेकिन फिर भी चूड़ियाँ और मेहंदी लगाने के साथ क्या वो तो बात बिल्कुल है, लेकिन ईद की भी खुशियाँ होती हैं, आपको पता है। तो मेहंदी के बगैर तो ईद ही नहीं होती है, अधूरी लगती है, काम तो करना ही। जी, ख़वातीन की सुनी कलाइयों में चूड़ियों की खनक ना हो तो ईद के रंग जो है वो बहुत फीके लगते हैं, ये इनका कहना, इनका मानना है इस चीज़ को। और यहाँ पर इनकी ख़रीदारी हो चुकी है, लेकिन थोड़ी बहुत ख़रीदारी रह चुकी है, वो भी ये कर लेंगे। आज चांद रात है और चांद रात की मुनासबत से अगर आपको कोई सॉन्ग आता है? नहीं, सॉन्ग तो मुझे नहीं आता। इस वक्त हम कपड़ों के स्टॉल पर मौजूद हैं, यहाँ पर भी कुछ ख़वातीन शॉपिंग करती नज़र आ रही हैं। जी, कितनी खरीदारी हो चुकी है? जी, तकरीबन मुकम्मल होगी हुई है। तो आप किसकी खरीदारी कर रहे हैं? ये बच्चों की कर रहे हैं। कहाँ तक पहुँची? बस ये इनके कपड़े ही रह गए हैं और बाकी हो गई। तो आप ये बताइएगा कि ख़वातीन की तैयारियाँ जो हैं वो उनके लिए चूड़ियाँ और मेहंदी किसकी अहमियत रखती है? ज़ाहिर है बच्चियों के लिए ज़्यादा है, औरतों की निस्बत बच्चे जो हैं वो ज़्यादा शौक से पहनते हैं इसको, इसलिए उनकी तैयारी ज़्यादा होती है। जी, बच्चे जो है वो ख़वातीन से ज़्यादा पुरजोश होते हैं, उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ख़रीदारी की कि उन्होंने ईद पर कपड़े जो है वो मैचिंग जूते और चप्पल जो है वो साथ पहननी है, इसीलिए जो है माएँ जो है वो अपने से ज़्यादा अपने बच्चों की फ़िक्र करती हैं। जी जी, ये बताइए, सुना है कि ख़वातीन के साथ साथ मर्दों की तैयारी में बड़ी मशहूर होती है, आपने क्या क्या तैयारी की? हमने तो शलवार कमीज़ सिलाई हैं, अल्लाह ताला का शुक्र, हमें बड़ी करम नवाजी अल्लाह ताला की। लेकिन जो आजकल मुल्की हालात आपके सामने ही हैं कि जो 80 to 90% जो अवाम हमारी गुर्बत के लिहाज से मरी है, तो हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए उनके लिए कि ना कि आपस में लड़ी जाएं। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनको चाहिए कि ना अवाम के लिए बेहतरी करें। ऐसा मैसेज आप देना चाहें फिर आज चांद रात है इस हवाले से? इसलिए ये है कि हमें जो है ना यकजहती के साथ चलना चाहिए, ना कि ये कि एक दूसरे की टांगें खींचते रहें। अगर यकजहती करेंगे तो एक दूसरे का सहारा बनेंगे, नहीं तो हमारा मुल्क और तबाह बर्बाद हो जाएगा। किसके साथ आए? मैं अपनी वालदा के साथ। अच्छा, तो वालदा की शॉपिंग कितनी हो चुकी है? बस मैंने तो कर ली, ख़त्म हो गई है। क्या क्या खरीदारी कर ली?
बस सब कुछ खरीद लिया जो खरीदना आप समझती हैं कि ख़वातीन की तैयारियां मेहंदी और चूड़ियों के बगैर मुकम्मल हो जाती हाँ बस हो ही जाती है। आप पहली खातून है जो कह रही हैं, वरना तो लड़कियां कह रही हैं कि ईद और चूड़ियों के बगैर तो हमारी ईद होती ही नहीं। नहीं हो जाती है मेरे ख्याल में तो। जी, इनके ख्याल में जो है वो चूड़ियों और मेहंदी के बगैर ईद हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली ख़वातीन का यही कहना है कि चूड़ियों और मेहंदी के बगैर हमारी ईद नहीं होती है। जी, इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, कितनी शॉपिंग हो गई आपकी? अभी मेहंदी भी लगवानी है और ड्रेसेस भी लेने, अभी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई। तो आप समझते हैं कि मेहंदी के बगैर आपकी ईद हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, लड़कियां ज़रूरी होती है लड़कियों के लिए मेहंदी लगवाना भी। तो मैंने काफ़ी लड़कियों ने ये भी कहा कि चूड़ियों के बगैर ईद नहीं होती है, मेहंदी के बगैर ईद नहीं होती है, तो क्या चूड़ियाँ ज़्यादा ज़रूरी हैं? चूड़ियाँ भी ज़रूरी होती हैं, मेहंदी भी ज़रूरी होती है। जैसे कि तो मतलब होती है ना मीठी, तो इसीलिए होती है कि हर मतलब लड़कियाँ अपनी खुशी के लिए चूड़ियाँ पहनती हैं, मेहंदी लगवाती है, ड्रेसेस भी लेती हैं। और आपकी कितनी तैयारी हो? एयरिंग रह गया, ड्रेस वगैरह ले लिया और जूती रहेगी। तो आपने भी मेहंदी लगवानी है या लगवा ली है? लगवानी है अभी। तो आपको लगता है कि अभी बुकिंग हो जाएगी आपकी मेहंदी? हाँ जी, हो जाएगी। जी, उनकी बुकिंग लगता है उनको हो जाएगी। आज चांद रात है और मोस्टली जो है वो बुकिंग जो है वो नहीं पकड़ रहे क्योंकि बहुत रश हो चुका है, लेकिन ये कह रही हैं कि इस पर इनको यकीन है कि हमारी बुकिंग हो जाएगी और हम मेहंदी लगवा लेंगे। यहाँ पर ये खातून बड़े गुस्से में नज़र आ रही है, इनसे बात करते हैं कि आखिर चांद रात इतना खुशी का मौका है, लेकिन फिर भी ये बहुत गुस्से में है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी तैयारी हो गई? कहाँ खाक तैयारी हमने करनी है, इतनी तो महंगाई कर दी हुकूमत ने, ना कोई आटा, ना कोई चीनी, ना कोई घी, इतनी महंगाई कर दी। बाजार में कपड़े क्या लेने हमने बच्चों के लिए? बच्चों की छोटी छोटी ऐसी ज़रूरियात है जो हम लोगों ने मार दी ये महंगाई की वजह से। किसी ने क्या खरीदना है? यहाँ पे तो मुल्क ने बच्चों गरीबों को बिल्कुल मार दिया और अमीरों को और अमीर कर दिया है। किसी ने क्या किया? चांद रात को तैयारी करनी है। हर इंसान यहाँ परेशान खड़ा हुआ है सिर्फ इस हुकूमत की वजह से। बेड़ा गर्क कर दिया, हम जैसे गरीब लोग तो बिल्कुल मर गए हैं। किसी ने क्या चीज़ लेनी है? अभी तक फिलहाल आपने कितनी शॉपिंग की है? कुछ मैंने अभी कुछ भी नहीं खरीदा अपने बच्चों के लिए। इतनी जेब इजाजत दे ही नहीं रही कि मैं कुछ ले सकूं यहाँ से भी। मैं तो अपनी बहन के साथ आई हूँ, वो भी परेशान होकर जा रही है यहाँ से। जितनी महंगाई हुई है, लोगों को परेशान करके रख दिया हुआ है। और यहाँ पे बाजार वालों ने एक रेट लगाया हुआ है, एक फिक्स प्राइस। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, हम लोग गरीब आवाम की सोची जाए, बात को सोचा जाए, सुना जाए। इनको भी देखें, मर रहे हैं गरीब लोग, लोगों को कोई ख्याल नहीं आ रहा है लोगों को। हम खुद परेशान हो गए हैं, एक ऐसी वाम हमें टकर गई। यहाँ पे बेईमानी और कुछ नहीं रहा, हम लोग बिल्कुल परेशान हो गए हैं। मेरा हुकूमत से पैगाम है कि लिहाजा हम जैसे गरीबों का ख्याल किया जाए, हम लोगों को देखा जाए, हम लोग किस तरह मर रहे हैं, जिंदा जी रहे हैं। मेरा पैगाम हुकूमत तक पहुँचना चाहिए। हमारी महंगाई तो कम होनी चाहिए। जी, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं? हमारी तकरीबन मुकम्मल ही हो गई हैं। कल हम अनारकली गए हुए थे, उधर से जूते वगैरह ले गए हैं और कपड़े वगैरह ले गए हैं, और आज यहाँ से ज्वेलरी और बेडशीट वगैरह ले गए हैं। बच्चों की आपको पता है कितनी शॉपिंग होती है। अच्छा, बच्चों की तो शॉपिंग हो गई, आपकी भी शॉपिंग हो गई है। ये बेडशीट वाला कैसे? ईद पे नई बेडशीट बिछाती है ना, इस वजह से। खवातीन की चूड़ियाँ, मेहंदी, ज्वेलरी, ये कपड़ों के साथ मैचिंग ना हो तो वो एक अलग बात है कि खवातीन का जो है वो ईद की तैयारियां जब तक ना हो वो चैन से नहीं बैठती हैं। लेकिन घर की भी तैयारी होनी चाहिए ना घर की भी हर चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस वजह से। जी, घर की चीज़ें भी कंप्लीट होनी चाहिए। सिर्फ ईद जो है वो खवातीन की चूड़ियाँ, मेहंदी इसके साथ ही नहीं बल्कि घर को भी डेकोरेट करना चाहिए। अजय बिल्कुल हमारे साथ एक और खूबसूरत सी लड़की मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, क्या क्या खरीदा अब तक आप? मैंने ड्रेस ली है और सैंडल्स ली हैं कुछ, और ज्वेलरी ड्रेस के साथ जो कि मैच होती है, और खवातीन को ज़्यादा यही होता है कि हमारी चीज़ें मैच हो। अच्छा, आप समझते हैं कि मेहंदी चूड़ियों के बगैर भी जो है वो मैचिंग ना हो तो ईद नहीं होती? नहीं, वो लाजिम होती है क्योंकि ये पहली मतलब मेन थिंग है ईद की, जिससे पता चल जाए जी ईद है। तो खवातीन की ये मेन थिंग होती है जिससे पता चलता है कि उनकी ईद है। आज चांद रात है, इस हवाले से जो है वो आप कोई पैगाम देना चाहे कौन? मैं क्या पैगाम दूँ? बस ये है कि मतलब खुशगवार मौसम है, ज़्यादा मौसम पे डिपेंड करता है कि मतलब गर्मी है, लोग मतलब लॉन के कपड़े खरीदते हैं कि हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे, लेकिन ये मौसम ईद के हवाले से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो लोग भरपूर ईद इंजॉय कर सकते हैं इस मौसम में।
जी, ये मौसम बहुत अच्छा है और इस मौसम में जो है वो लोग इंजॉय भी कर सकते हैं और ये ईद जो है इस मौसम में इनके लिए अच्छी रहेगी, ये है इनका कहना। हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या क्या खरीदा है? मैंने अभी बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदे हैं। बस खाली कपड़े खरीदे? नहीं, अभी मैंने शूज़ लेने हैं, अभी मैं जा रही हूँ। अच्छा, किसके साथ आए? बाबा के साथ आए? जी, मामा और पापा के साथ। अच्छा, कितने पैसे खर्च करवा दिया? अभी तक तो तकरीबन 10,000 खर्च कर दिया। अभी 3-4 चीज़ें रहती हैं इनकी। क्या क्या रह गया? अभी इनकी चूड़ियाँ रह गई हैं, मेहंदी रह गई है और शूज़ रह गए हैं। क्या चूड़ियों के बगैर जो है, मेहंदी के बगैर ईद हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब कुछ छोड़ देंगे, ये चीज़ें नहीं छोड़ सकते ये। कितना खर्चा करवाना है? जितना जो पसंद आएगा उतना ही कराएंगे। अच्छा, तो आज चांद रात है, इस हवाले से जो है कोई अच्छा सा सॉन्ग आता है? चलें जी, सॉन्ग तो नहीं आता है, लेकिन ये है कि अभी 10,000 की खरीदारी कर चुके हैं और अभी मजीद जो है वो शॉपिंग करना रहता है। जी, इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कितनी तैयारी हो चुकी है? तैयारी तो तैयारी है, बस नॉर्मल जैसे लोग करते हैं। हालात जैसे जा रहे हैं, हुकूमत ने जैसे हमारा साथ ताउन कर रही है ना, वो आपको सब देख ही रहे हैं। क्या हुकूमत ताउन कर? देखिए, कोई ताउन नहीं कर रही ना, मेरा मतलब देखे हर चीज़ में महंगी कर दी है। कुछ सोच नहीं रही कि वाम गरीब बंदा कहाँ से करेगा। क्या क्या खरीदा? अभी तो एक बेटी के एक सूट ही लिया है, वो ही इतना महंगा है। माशाल्लाह से इतनी बच्चियाँ आपके साथ आई हैं। जी, क्या क्या खरीदा आपने? अभी मैंने एक ही सूट खरीदा है बस, और कुछ नहीं। भी इतनी महंगाई है कि कुछ मम्मा लेने जाती हैं तो वो इतने रेट बताती हैं, मम्मा वहीं से वापस ले आती हैं। तो क्या मेहंदी के साथ साथ चूड़ियाँ और ये चीज़ें ना हो, ज्वेलरी, तो आप समझते हैं कि ईद हो जाती है? नहीं, बिल्कुल ईद नहीं होती, फीकी हो जाती ईद। तो ईद के कपड़े खरीद लिए हैं? कोई ज्वेलरी, चूड़ियाँ, मेहंदी कुछ भी नहीं? मेहंदी तो ले चुके हैं, चूड़ियाँ का मुझे शौक नहीं है, मेरी सिस्टर्स को है तो खाना। चले जी, इनको चूड़ियों का शौक नहीं, ये हैरत की बात है। यहाँ पे इनकी सिस्टर से बात करें। हाँ जी, चूड़ियाँ खरीद ली हैं? हाँ जी, वो खरीदनी है। अच्छा, कपड़ों के साथ मैचिंग खरीदनी है? जी, कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियाँ? यस। अगर आप चूड़ियाँ ना खरीदे तो क्या आपकी ईद नहीं होगी? इसको पसंद है। हाँ जी, और मुझे ये बताएं कि ख़वातीन ने सारा दिन किचन संभालना होता है, ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आप ये सब काम करती हैं तो क्या कहेंगे? जैसे कि आपकी ईद जो है वो बहुत ज़रूरी है, तैयारियाँ बहुत ज़रूरी हैं। हाँ जी, तैयारियाँ ज़रूरी हैं, क्योंकि साल के बाद तो ईद आती है, हमारी खुशी का दिन है, तो ये सेलिब्रेट करना हमारा काम फ़र्ज़ बनता है कि हम करें इसको। किचन में सारा दिन काम करना है, बर्तन धोने हैं, मेहंदियाँ लाजमी लगवानी है। हाँ जी, वो तो ज़ाहिर आपको तो ये औरत का एक वो है, सिंगार है। जी बिल्कुल, मेहंदी जो है वो ख़वातीन का एक औरत का सिंगार होता है, इसीलिए कुछ भी हो जाए मेहंदी तो लाजमी लगवानी ही लगवानी है इन्होंने। कितनी तैयारी होगी आप लोगों की? बस थोड़ी सारी ज्वेलरी रह गई है। ज्वेलरी क्या क्या खरीदा है? 2 सूट खरीदे हैं, 3 जूते खरीदे हैं और बाकी पर्स वगैरह। सूट 2 खरीदे हैं, जूते 3 क्यों? वो भी तीसरा सूट लेना। हाँ, 3 पूरे हो गया, एक और लेना है। और आपने क्या क्या खरीदा? मैंने 3 सूट ले लिए हैं, 2 जूते लिए हैं और बाकी ज्वेलरी ले रही है, बस अंगूठियाँ रहती हैं। अंगूठी नहीं पहनोगी तो ईद नहीं होगी? नहीं। ईद पे ये अंगूठियाँ नहीं पहनेंगी तो बच्चों की ईद नहीं होगी। मेहंदी चूड़ियों के बगैर तो सुना था कि ईद नहीं होती है, अब ये अंगूठियाँ मैच करके नहीं पहनेंगी साथ में बच्चों की ईद नहीं होगी। कितनी खरीदारी हो चुकी, कितनी तैयारियाँ हो चुकी हैं? तैयारियां तो होती चलती रह रही है, लेकिन महंगाई इतनी है, रोज थोड़े थोड़े पैसे लाके चीजें ले जाती हैं। अब बच्चों की चीजें लेनी है, आज वही लेने आए हैं। आज तो चांद रात है और आपको पता है कि रश भी कितना है, आप समझती हैं कि आज आपकी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी? करनी पड़ेगी, अब आज तो करनी पड़ेगी सारी तैयारी। अब एकदम ईद है, अब करनी पड़ेगी तैयारी सब। क्या क्या खरीदा? अब सारी चीजें खरीद ली, अभी तो आए हैं बाजार में, शॉपिंग करने लगे हैं अब स्टार्ट। क्या क्या खरीदना बाकी रहे? अभी बच्चों की जूतियाँ लेनी है और अपने थोड़े मेकअप का सामान लेना है, ज्वेलरी लेनी है बस। ज्वेलरी के बगैर ख़वातीन की ईद हो जाती है? ख़वातीन की हो जाएगी, बच्चों की नहीं होगी। तो बच्चे तो स्पेशली कहते हैं कि मैचिंग अंगूठियाँ भी होनी चाहिए। तो सब कुछ लेंगे ना, अब उनके लिए लेना पड़ेगा सब कुछ, थोड़ा थोड़ा लेंगे सब कुछ। जी, बच्चों की स्पेशल ईद होती है और बच्चों के लिए सब कुछ खरीदना पड़ता है और बच्चों के लिए जो है हम यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, यह है ख़वातीन का कहना। इस वक्त हम ज्वेलरी के स्टॉल पर मौजूद है, यहाँ पर भी मेरे पास एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कितनी खरीदारी हो चुकी है? अभी बैंगल्स लिए हैं और ड्रेसेस वगैरह लिए हैं, अभी शूज़ रहते हैं और दुपट्टे, मेहंदी वगैरह रहती हैं अभी। बाकी अभी हमारी चीज़ें लेनी है अभी। तो मेहंदी और चूड़ियों के बगैर बच्चों की ईद हो जाती है? नहीं।
कितने पैसे लगवाए हैं अभी तक मामा ने? काफ़ी ज़्यादा लग गए हैं अभी। और अभी कितनी शॉपिंग रहती है? अभी हाफ से कम हुई है, अभी बहुत ज़्यादा रहती है। जी, कितनी शॉपिंग हो चुकी है बच्चों की? तकरीबन मुकम्मल होने ही वाली है और क्या करें, इतना महंगाई का दौर जा रहा है तो क्या कर सकते हैं। अब बच्चों की तो हर ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है। ईद साल बाद आती है, बच्चे कहते हैं। जहाँ हम बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं वहाँ पर ख़वातीन की अपनी भी बहुत सी ख्वाहिश होती हैं, जिसमें चूड़ियाँ, मेहंदी, ज्वेलरी, ये तमाम जो है वो ड्रेसेस के साथ मैचिंग होनी चाहिए। कितनी अहमियत है? बिल्कुल होती है, पर बच्चों के आगे माँ पेरेंट्स की कोई ख्वाहिश नहीं रहती। वो कुछ भी पहनने उनका चलता है, पेरेंट्स बच्चे पहले हैं। जी माशाल्लाह से बच्चों के सामने जो है पेरेंट्स की अपनी ख्वाहिशात की कोई अहमियत नहीं रहती है। बच्चे जो हैं पेरेंट्स उनके लिए लुटाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब तक कितनी ड्रेसेस वगैरह खरीद ली? कुछ भी नहीं खरीदा। अकेले आएंगे बच्चों के साथ? बच्चियां आईयां ने चूड़ियां वेखण वास्ते भी, हुण चूड़ियां तो लानियां ना, और कोई चीज़ नहीं लाई। अच्छा, तो चूड़ियों की खरीदारी कर ली आप लोगों ने? नहीं, ये लिए 1 दर्जन और ये हमने पूछा 350 की कह रहे हैं, ये इतनी सी बस। हाँ जी, किसके साथ आए हो आप? अपनी मामा और सिस्टर के साथ। क्या क्या खरीदा है? मैंने अपनी शूज़ ले लिए अपने और 7 चूड़ियाँ ले ली हूँ। अच्छा, तो सुबह ईदी कितनी मिलेगी आपको? इंशाल्लाह ज़्यादा ही लूँगी। मामा से कितनी ईदी मिलती है और पापा से कितनी? मामा से 1000 और पापा से भी 1000। अच्छा, तो मेहंदी और चूड़ियों के बगैर आप समझते हो कि ईद जो है वो पूरी? नहीं। अब तक क्या क्या बाकी रह गया खरीदना? मेरी मेहंदी रह गई और चूड़ियाँ वगैरह। तो मामा के कितने पैसे खर्च करवा दिए? हाँ, नहीं ये नहीं पता कितने करवाए हैं। जी, कितनी तैयारी करवा दी बच्चों की? बच्चों की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई हुई है, तैयारी सारी। कितना कुछ रह गया खरीदने? अभी तो बच्चों की जो चीज़ें होती हैं, कैचर, पोनी, चूड़ियाँ वगैरह यही रहती हैं, वही लेने आए हुए हैं इनसे। अब ये रेट बहुत ज़्यादा है इनके, ये बाज नहीं आते। अच्छा, पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो सुना कि महंगाई है और चीज़ों की कीमत खरीद जो है वो आसमान से बातें कर। इस टाइम पिछले अगर देखा जाए तो 200% जो है महंगाई हो गई हुई है। जो 50 रुपए की चीज़ थी वो इस टाइम 200 रुपए में मिल रही है। हाँ जी, तो बच्चे आपने क्या खरीदा है? आपका नाम? मायरा का नाम बताओ। अजी, बच्ची हेजिटेशन का शिकार हो चुकी है, बच्ची बात नहीं की। क्या क्या खरीदा आपने अब तक? आप यहाँ बैंगल्स लेने आए हैं। तो बैंगल्स आपकी मनपसंद मिल गई आपको? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। तो आप ये बताइएगा कि खवातीन की मेहंदी और चूड़ियों के बगैर ईद हो जाती है? नहीं, इनके बगैर तो कुछ भी नहीं। क्योंकि खवातीन ने तो सारा दिन किचन ही संभालना होता है। हाँ जी, ये तो है, लेकिन बैंगल्स और चूड़ियों के बगैर ईद इतनी नहीं है। जी, खवातीन की ईद बिल्कुल भी नहीं है ये बैंगल्स के बगैर। अजी, आपकी कितनी खरीदारी हो चुकी है? मुकम्मल हो गई है। मुकम्मल हो चुकी है, तो फिर बाजार में क्या करेंगे? ये भाभी हैं, इनके साथ आई हूँ, इनके 3 माशाल्लाह बच्चियाँ हैं, तो कहती हैं मेरे साथ चलें। अच्छा, तो समझती हैं कि खवातीन की मेहंदी और चूड़ियों के बगैर ईद हो जाती है? नहीं होती, ये तो हो ही नहीं सकती, चूड़ियाँ तो लाजमी होती हैं। अच्छा, तो बच्चों को स्पेशली ईदी कितनी कितनी देती हैं? जितनी गुंजाइश दे देते हैं। अच्छा, खवातीन का कहना है कि बहुत महंगाई हो चुकी है लेकिन चीज़ें फिर भी खरीदी जा रही हैं। हाँ, ये तो है, महंगाई भी है और चीज़ें भी खरीदी जा रही हैं, ये तो है। जी, महंगाई भी है लेकिन चीज़ें भी खरीदी जा रही हैं और ख़रीदनी ज़रूर हैं क्योंकि बच्चों की खुशी की खातिर ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी सर, कितनी खरीदारी हो चुकी बच्चों की? जी, मैक्सिमम मुझे आधे से पौना घंटा हो गया। सबसे पहले तो रश है और महंगाई की भी कुछ समझ नहीं आ रही। अपनी तो दूर की बात, कोशिश होती है कि हर साल ना बच्चों की जो सी छोटी छोटी ख्वाहिशें ना वो पूरी कीजिए। चूड़ियाँ वगैरह, कपड़े शपड़े तो ले लिए थे, अब बच्चों की चूड़ियाँ और जूता वगैरह छोटी मोटी चीज़ें, पर इनके भी बजट जो है ना समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसको सेटिस्फाई करें। तो अभी तक बच्चों की क्या क्या चीज़ें जो है वो खरीदना बाकी है? भी चूड़ियाँ मुख्तसर सी, वो मेन चीज़ें तो नहीं है, 1-2 सूट ले लिए हैं बच्चों के फैंसी वगैरह। तो चूड़ियाँ वगैरह, जूता वगैरह, मेहंदी वगैरह, ये छोटी मोटी चीज़ें जो बच्चों की सारी वो कास्ट के लिए बस। वालिदैन का यही कहना है कि बच्चों की ईद होती है और बच्चों के लिए स्पेशली हम लोग जो है ख़रीदारी के लिए आते हैं। अगर अपनी तैयारियाँ छोड़कर हम बच्चों की तैयारी के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि ईद तो बच्चों की होती है। उनकी जूतियाँ और ज्वेलरी, चूड़ियाँ, हर चीज़ जो है वो उनके ड्रेसेस के साथ मैचिंग की ली जाती है। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, कितनी खरीदारी हो चुकी है? काफ़ी हद तक खरीद लिया, बस थोड़ी सी रह गई है। बेगम के कितने पैसे उड़ गए? बेगम ने आपको उड़ा दिए? पता नहीं, लेके आए थे, अब घर जाके हिसाब करेंगे क्या बना क्या नहीं। क्या क्या खरीद लिया है? काफ़ी कुछ खरीदा है। क्या क्या रह गया?
अब कुछ नहीं रहा, सब कुछ ले लिया। अच्छा ये बताइए, खवातीन की ईद जो है वो मेहंदी चूड़ियों के बगैर हो जाती है? नहीं, होने को हो भी जाती है और नहीं भी होती। ये बताइए, खवातीन को तो सारा दिन किचन संभालना होता है, फिर भी उनकी तैयारियां जो है वो लाजमी होती है। हाँ जी, सही बात है। कितने पैसे लगवाती हैं? बताया ना मैंने आपको, हिसाब नहीं किया, घर जाके करेंगे कितने पैसे लगे। अच्छा, हिसाब किताब करने पे क्या उनको देने पड़ेंगे? नहीं देने, जो लग गए बस। फिर हिसाब किताब कैसा, जब लग गए तो लग गए, बस इसी इतना ही है। अच्छा, और खवातीन की तैयारियां तो उरूज पे रहती हैं, मर्द भी किसी से कम नहीं है। आपने अब तक क्या खरीदारी की? नहीं, मैंने सिर्फ खत और शेव कराई है और शलवार कमीज पढ़ के पहन के नमाज पढ़ लेनी है। इसके अलावा और कोई? और कुछ नहीं। आदमियों की क्या ईद होती है, वो बच्चों की हो जाए और बेगम की हो जाए, बस बहुत है। जी, खवातीन की ईद होती है, बेगम की हो जाए, बच्चों की ईद हो जाए। मर्दों की तो है जस्ट वो जो सिर्फ एक नमाज के लिए सफ़ेद शलवार कमीज चाहिए होती है, जो मर्द हजरात और साथ में हजामत करवा लेते हैं, यही चीज़ें जो है वो चलती हैं इन मर्दों के लिए। लेकिन मर्द, मैं बताती चलूँ कि किसी से कम नहीं है। अगर आप देखें, सैलून में मर्दों के रश लगा होता है, पार्लर्स में, सैलून्स में खवातीन का रश लगा होता है, और चांद रात जो है यहाँ पर काफ़ी खासा रश पाया जाता है। खवातीन की तैयारियाँ जो हैं वो तो दीदनी हैं और काबिल दीद हैं, और किसी के मैचिंग चूड़ियाँ, मैचिंग दुपट्टे, मैचिंग ज्वेलरी, ये तमाम चीज़ें होना लाजमी है। जी, यहाँ पर एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे आखिर चांद रात है और उनकी तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं। जी सर, कहाँ तक पहुँची हैं बच्चों की तैयारियाँ क्या करनी है? बच्चों की तैयारी इतनी ज़्यादा क्या खाक तैयारी करनी है? तो फिर भी बाजार में आप घूम रही हैं, तो क्या करें, मजबूरी है, बच्चों के लिए सारी चीज़ें फिर करनी पड़नी है, और ये मजबूरी। ये देखें जी, ये मजबूरी है, ये मजबूरी है कि खवातीन की मजबूरी है, महंगाई है, लेकिन फिर भी तैयारियां सारी करनी है उन्होंने। और इतने पैसे लगवा दिए अब तक? ये अभी तक 30,000 रुपये लगे हैं। अभी इन चीज़ों पे 30,000 लग चुका है, ये मजबूरी है। बच्चों के लिए कितनी शॉपिंग हो चुकी है? बस कुछ ना पूछें, क्योंकि बेगम साथ है, ये सवाल ना पूछें। बेगम तो कह रही है जी महंगाई इतनी है, कहाँ से खरीदारी करें, और 30,000 उठा के बैठ गई है। ये भी थोड़ा है, ये अभी थोड़ा है, तो फिर इससे ज्यादा क्या होगा, अभी देखेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेहंदी के बगैर और चूड़ियों के बगैर खवातीन की ईद हो जाती है? ईद नाम कम्बल है उनके बगैर। और ज्वेलरी? हाँ, ये तो जरूरी है। अच्छा, खवातीन तो सारा दिन घर संभालना होता है, किचन संभालना होता है, आए के मेहमानों को संभालना होता है, फिर भी इतना कुछ? सारा कुछ जिंदगी के साथ साथ ही है ना, जिंदगी है तो सब कुछ करना पड़ेगा। सारा कुछ है, जिंदगी है तो ये सब कुछ है। जी सुन लीजिए आप लोग भी, जिंदगी के लिए साथ साथ ये सब कुछ करना पड़ता है। खरीदा क्या क्या? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਲੇ तक कुछ नहीं खरीदे। तो बाजार में सैर के लिए आई हैं? नहीं, अपने बेटे को लाई सा। अच्छा, बेटा आपका क्या करता है? हाँ, मजदूरी करता है। अच्छा, 6 साल। आपके साथ कौन है? मेरी बहू है। अच्छा जी, ये बहू साहिबा भी जरा आ जाएं। जी ये बताइएगा, क्या क्या खरीदारी कर ली आप? अभी तो हम अभी आए हैं। क्या क्या खरीदना है? अभी हमने बस 2 सूट लेने हैं और कुछ नहीं लेना। और चप्पल और जूती, चूड़ियाँ, मेहंदी, ये सब कुछ हो गया? कुछ भी नहीं लिया अभी। कुछ भी नहीं लिया? शादी ईद होती है, बच्चों का ले लिया, बस अपना हो गया। जी, बच्चों की ईद होती है, बच्चों की खरीदारी कर ली, यही काफ़ी है, ये है इनका कहना। कुछ पेड़ वाले लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमसे ज़्यादा हमारी खुशियाँ जो है हमारे बच्चों की वो अहमियत रखती हैं, जो खरीदारी है वो सिर्फ हम बच्चों की ही करते हैं, अपने से ज़्यादा ज़रूरत है वो हमें अपने बच्चों की तरफ देने की है। जिस वक्त एक और फैमिली मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी भाई, कितने पैसे उड़ा दिए बेगम ने? कोई हिसाब नहीं। कोई हिसाब नहीं? क्या क्या खरीद लिया? कपड़े, जूते, बच्चों के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की इतनी ज़्यादा शॉपिंग, बच्चों की तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, हमारी भी ख़त्म हो जाती है। तो मेहंदी, जूतियाँ, चूड़ियाँ, ये सब ड्रेसेस के साथ मैचिंग ना हो तो क्या ईद हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। अब तक आपकी कितनी खरीदारी रह गई? मेरी बस ज्वेलरी रह गई है और जूता रह गया। उस पे जो आपके हिसाब से पैसे लग चुके हैं, कोई हिसाब नहीं है। अभी आपने ज्वेलरी भी लेनी है और जूते भी लेने हैं। चांद रात तो आज ख़त्म हो जाएगी, सुबह तो ईद होगी, तो फिर तो अभी तो आप अपनी जेब खाली करके जाएंगे? जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तक ख़त्म कर चुकी हूँ। आज तक ख़त्म कर चुके हैं, तो बाकी कैसे जाएंगे? बाकी है, निकालने पड़ेंगे ना इनको, जहाँ छुपाए। यहाँ पर कितनी तैयारी हो चुकी है आपकी? बहुत ज़्यादा हो गई है माशाल्लाह, बच्चों की नहीं ख़त्म होती है, हमारी क्या है। खरीदा आपने? बताओ बाबा। क्या क्या खरीदा है? बाबा बहुत ज़्यादा कपड़े। क्या खरीदना है अभी? अब घड़ी रह गई है और वॉच रह गई है, ऐनक रह गई है। अच्छा,
खवातीन की ईद जो है वो चूड़ियों के बगैर हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। जी, खवातीन की ईद चूड़ियों के बगैर नहीं होती है। बच्चों की ईद है, खवातीन की ईद है। महंगाई बहुत है लेकिन फिर भी 30-30 हज़ार की शॉपिंग इन्होंने लाजमी करनी है। जी, एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है और बड़े ही अनोखे अंदाज में अपनी बच्ची को अपने कंधों पर उठाई शॉपिंग कर रहे हैं। जी, कितनी शॉपिंग हो गई है? तकरीबन मुकम्मल हो गई, शुक्र अल्लाह का। क्या क्या खरीद लिया बच्ची? और सब कुछ खरीद लिया है जो दुनिया। बेगम ने कितने पैसे लगवा दिए? बेगम के लिए ही सब कुछ है जी। तो बच्चों के लिए? बच्चों के लिए भी, सब इन्हीं के लिए, जिंदगी के नाम। क्या क्या खरीद लिया? बस सारा कुछ ही ले लिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेहंदी, चूड़ियों, जूतों के बगैर जो है वो खवातीन की ईद हो जाती है? नहीं होती। अच्छा, खवातीन की सुन्नी कलाइयों में चूड़ियाँ ना हो तो क्या हिसाब किताब है कि खवातीन की ईद जो है वो अधूरी रह जाती है? अधूरी है। बच्चे आपने क्या क्या खरीद लिया? क्या क्या खरीदा है? और क्या क्या खरीदना है? मामा से ईदी मिलती है? कितनी ईदी मिलती है बाबा से? जी, सारा कुछ जो है वो बच्चों और बेगम का ही है, ये कहना है इन मर्द हजरात का। जी, इस वक्त मेरे साथ एक और खूबसूरत सी लड़की मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या क्या खरीदारी कर ली अब तक? जी, मैंने सब कुछ ले लिया है। क्या क्या खरीदा? मैंने ज्वेलरी ली है, कपड़े लिए हैं, जूते लिए हैं, वॉच लिया, सब कुछ ले लिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, खवातीन की तैयारियां जो हैं वो चूड़ियों और मेहंदी के बगैर अधूरी रहती हैं? जी, ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं कि सारा दिन तो खवातीन ने किचन संभालना होता है, फिर भी उनकी इतनी तैयारियां? नहीं, किचन तो काम वाली संभालती है लेकिन हम लोग कोई काम नहीं करते, फिर भी वो चांद रात पे बाकी तैयारी है। ईदी किस किस से मिलती? ईदी सभी देते हैं। कितनी हो जाती है? 20,000, 13 ऐसी हो जाता है। अभी कितना कुछ बाकी है खरीदना? मेहंदी, चूड़ियाँ रह गई। जी, ये चांद रात ही है और चांद रात पे जो है आप लोगों ने ये सब कुछ के लिए सुबह ईद है, लेकिन ये बताएं कि अभी भी खवातीन की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं। जी, ऐसा ही है। वो तो आपको पता है, चांद रात से पहले इंसान कर लेता है, फिर भी कोई ना कुछ रह ही जाता है। जी, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। खवातीन की तैयारियां कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। जी, इस वक्त एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी खरीदारी होगी बच्चों की और बेगम की? हाँ, कुछ खरीदारी तो पहले कर ली हमने। आज जरा जूतों का दिन है तो आज जूते खरीदने के लिए निकले हुए हैं। कितने पैसे लगवा दिए बेगम ने? हाँ, अभी तो लग रहे हैं, आहिस्ता देखे कितने लगते हैं। और अभी कितनी शॉपिंग बाकी है? अभी जारी है, बीच में है अभी। मुझे ये बताएं कि खवातीन मेहंदी और चूड़ियों के बगैर अपनी ईद को सेलिब्रेट करना बिल्कुल भी वो नहीं समझती हैं, क्या इसके बगैर ईद नहीं होती है? हो जाती है, मेरी तो हो जाती है। मैं तो कभी भी नहीं पहनती चूड़ियाँ। हाँ, मैं तो क्योंकि अक्सर मोस्टली खवातीन यही कहती हैं कि ईद के चूड़ियों के बगैर हमारी ईद नहीं होती है, मेहंदी के रंग ना हो हमारे हाथों पे तो ईद नहीं होती है। हत्ता कि खवातीन तो किचन ही संभालना होता है ईद वाले दिन में। डिपेंड करता है ना नेचर पे। हाँ, मेरी तो हो जाती है। मुझे तो बच्चों की खरीदारी होगी? हाँ, बच्चों के लिए मेहंदी, चूड़ियाँ होती हैं, फिर बड़ों के लिए आपके विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें आपकी ज़रा कम हो जाती हैं। और अभी कितना खर्चा करवा दिया? अभी तो करवा रही हूँ, अभी इन प्रोसेस है। अभी तो तकरीबन अब तक कितना हो चुका है? मैंने अभी काउंट नहीं किया। जी, अभी तक काउंट नहीं किया, लेकिन अभी मजीद जो है वो इनकी शॉपिंग जारी है और ये खर्चा जो है काफ़ी ज़्यादा रुझान अख्तियार कर जाएगा। जी, साथ बहुत ही क्यूट सी बच्चियाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आखिर उनकी तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची है। कहाँ तक पहुँची आपकी तैयारी? बस तकरीबन हो ही गई हैं। अभी क्या क्या खरीद लिया अब तक? अभी तक हमने पर्स खरीद लिए हैं, ज्वेलरी खरीद ली है और शूज़ खरीद लिए हैं, सैंडल्स खरीद लिए और कपड़े खरीद लिए। बाकी रह क्या गया? इतना कुछ तो खरीद लिया। बस अभी तो जो चूड़ियाँ भी रहती हैं इससे। तो चूड़ियों के बगैर ईद नहीं होती है? नहीं होती। आपने क्या क्या खरीद लिया? मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ खरीद ली है। कपड़े, खवातीन की ईद जो है वो क्या वो चूड़ियों और मेहंदी के बगैर नहीं होती? नहीं, मुझे नहीं लगता होती है कि वही तो मेन होता है, चूड़ियाँ और मेहंदी। आप बड़ी ईद पे तो ये चीज़ नहीं होती। बड़ी ईद पे आप ज़्यादातर बटरों में खवातीन लगी रहती हैं, रोज़ संभालना होता है, तो छोटी ईद पे ही ज़्यादा है। छोटी ईद पे भी तो खवातीन ने किचन संभालना होता है ना? वो तो संभालना होता है, लेकिन ईद उनकी ज़्यादा मानी जाती है, खवातीन की या बच्चियों की। ईदी किस किस से कितनी मिलती है? ईदी बाबा से मिलती है और ताया बूग ऐसे, दादों से, दादा से और नाना नानी, मामू, खाला। अच्छी। और हमने बताया आपकी कितनी तैयारियाँ?
तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं। बच्चों की तैयारियां ज़ाहिर है माँ की तैयारी तो बच्चों के साथ होती हैं, जो चीज़ रह जाती है फिर मेरा मतलब है वो फिर हमें करना पड़ता है। ज्वेलरी, चूड़ियाँ और ये सब चीज़ें मैचिंग सिर्फ बच्चों के लिए ज़रूरत है कि ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़रूरत है? आजकल तो ख़वातीन की भी ज़रूरत होती है, सभी यही कहते हैं क्योंकि एक इतना बड़ा इवेंट होता है हमारे लिए मुसलमानों के लिए, तो हम कहते हैं कि नहीं पूरा अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। चूड़ियाँ भी यानी हस्बैंड की जेबें उड़ाने का दिन होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ख़वातीन की भी तैयारी ज़ाहिर है कि चूड़ियाँ, मेहंदी, ज्वेलरी सब ये साथ ही ज़ाहिरा होता है और अच्छा लगता है तैयार होके। चूड़ियाँ, ये ईद है और ये खुशी का मौका है, रमज़ान में रोज़े रखे हैं और मैं कहती हूँ खुशी का वाकई खुशी का दिन होता है। तो ख़वातीन तो सारा दिन किचन में ही गुजारना बस, लेकिन ईद तो ईद है ना, ईद ज़ाहिर है हर चीज़ साथ ही चलती है, किचन भी साथ चलता है और तैयारियाँ तो साथ ही ज़ाहिर है। पिछले साल की इस साल जो है वो निस्बत महंगाई भी ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो है तैयारियां जो है उसी तरीके से। हाँ, ये है कि पहले ज़्यादा लेते थे, अगर हम पहले 5 चीज़ लेते थे तो अब वो 3 या 2 कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। लेकिन तैयारियां ईद के लिहाज से तो इतना बड़ा इवेंट है तो वो तो हमने। आपको हस्बैंड से कितनी ईदी मिली? बस मिल ही जाती है, अच्छी मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी मिलती है, बहुत अच्छी जी, अच्छी ईदी मिल जाती है उनको अपने हस्बैंड की तरफ से, और बच्चों को भी जो है उनके फादर से बड़ी अच्छी ईदी मिल जाती है। लेकिन ये है कि बच्चों के साथ साथ ख़वातीन की तैयारियां भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी बच्चों की होती हैं। मुझे ये बताइए कि ख़वातीन की तैयारियों में मर्द बेचारे पिस जाते हैं, उनका कितना खर्चा होता है, आपको कितना पैसा उड़ गया? अभी तक तो देखिए मेरा ख्याल आज 5वां दिन है, अच्छा खासा खर्चा हो रहा है। अच्छा, आज चांद रात है और सुबह ईद है, लेकिन अभी भी आप ताहर बाजार में घूम रहे हैं, तो बेगम की कितनी शॉपिंग बाकी रह गई है? अभी मेरा वक्त तो कह रहे अभी कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, अभी हुआ नहीं है, तो क्या क्या कुछ खरीदना बाकी है? अभी मेरा तो खैर सब कुछ हो गया, लेकिन वो कह रही कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जहाँ पे ख़वातीन की तैयारियाँ रोज पर होती हैं, मर्दों की तैयारियाँ जो हैं वो भी जो है वो ज़ोरों शोर से जारी हैं, वो कितनी अहमियत रखती है? मर्दों की सिंपल होती है, ठीक है ना, असल काम तो लेडीज़ का है ना। आजकल मर्द भी इतने सिंपल नहीं होते हैं सर, आप सैलून में देख लें, जाके कहीं भी देख लें, ख़वातीन की तैयारियों के साथ साथ वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो मर्द बेचारे सिंपल एक सूट सिलवा के चले जी ठीक है, ओके हो गया। और अब तक आपकी ख़वातीन की कितनी तैयारियाँ बाकी हैं? अभी वो तो कुछ भी नहीं कह रही, अभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं तो यानी आप अपनी जेब भर के लाए हो? हाँ जी, मैं उनको तो बार बार टाइम दिखा रहा हूँ कि टाइम देख लें। जी, बार बार टाइम दिखा रहे हैं कि टाइम देख लें, लेकिन बेगम की तैयारी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। जी, इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या क्या खरीदारी कर ली बेगम से पूछे जिन्होंने हमारे पैसे खर्चवाए, हमने क्या। तो आप पैसे आपकी जेब से निकले ना, इसीलिए पूछ। 45,000 लगे, और इतने में क्या क्या खरीदा? बच्चों के और बेगम के कपड़े आए हैं बस। जी, क्या क्या खरीदा अब तक? काफ़ी कुछ, अल्लाह का शुक्र है। जूते, कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी, बच्चों ने सब कुछ लिया। मेहंदी कलेक्शन, जो भी बच्चों के ईद वेयरिंग के ड्रेसेस है, जो कुछ भी है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कंप्लीट हो चुका है। और सब कुछ कंप्लीट हो चुका, फिर भी आप बाजार में फिर रहे हैं? हाँ जी, फिर भी मेरी अभी इयरिंग्स रहती हैं और छोटी सी 2-3 चीज़ें रहती हैं, मैं वो घर परचेज। ख़वातीन की तैयारियाँ किसी भी हाल में जो है ख़त्म नहीं होती? नहीं जी, एट दी एंड तक वो जो है वो साथ साथ चलती रहती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ख़वातीन ने ईद वाले दिन किचन ही संभालना होता है, फिर ये इतनी तैयारियाँ किस? ईद एक खुशी का त्यौहार है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको मतलब रमज़ान की खुशी के बाद एक दिन दिया है कि वो आप खुशी का दिन मना सके, उसकी याद में हम ये दिन जो है वो अच्छे तरीके से, ज़रूरी नहीं कि आप एक किचन के बाहर खड़े हैं तो आप एक नॉर्मल ड्रेस में खड़े हो, आप एक अच्छे वेयर करें ताकि आपको ईद का डे जो है वो याद रहे। अब तक क्या क्या ख़रीदारी बाकी है? मेरे अभी जूता बाकी है, मेहंदी बाकी है, अभी चूड़ियाँ रहती हैं मेरी, बस ये चीज़ें मेरी बाकी। मेहंदी के रंग ना हो हाथों पे तो क्या ईद नहीं होती? ना जी ना, कभी भी नहीं, ईद बिल्कुल भी नामुकम्मल रखती है। ईद ऐसे लगता है अगर हाथों में मेहंदी नहीं है तो ईद ही नहीं है। जी, हाथों में मेहंदी नहीं है, हाथों में मेहंदी के रंग ना हो तो ईद के रंग भी फीके पड़ते हैं। जी नाज़रीन, आपने ख़वातीन के व्यूज़ भी लिए, बच्चों के व्यूज़ भी लिए और मर्द हजरात की राय भी जानी। ख़वातीन की तैयारियाँ आखिरी मराहिल तक भी पहुँच जाएँ तो ख़त्म नहीं होती हैं। चांद रात है और सुबह ईद का दिन है, ईद उल फितर। हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से, कोहिनूर की जानिब से आपको ईद मुबारक। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपनी होस्ट आयशा तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।